जस्ट मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ और डॉक्टर के पास से मैं गई थी टेलर दीदी के पास और वहां से मैं अपना पूरा ब्लाउज लेकर के आई हूँ। टोटल 34 ब्लाउज है जिसको मैं एक साथ मतलब एक बैग में करके, मतलब ये देखो ऐसे ब्लाउज रखने वाला बैग है, इसमें भी है और उसके बाद और झोले में करके, और सब मैं टेलर दीदी को दे दी थी क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मैं गई थी शादी में भी। तो ये जो ब्लाउज है ये मेरे जस्ट एक साल पहले का ब्लाउज है जिसको मैं पूरा अंदर से ना, ये देखो आप लोग 1 इंच दबवा दी हूँ। देखो पास से दिख रहा है ना, ये है इसकी लास्ट सिलाई। ये देखो, ये तो देख रहा हूँ ना कितना इंच दब गया अंदर। इतना तो हम लोग दे के ही रखवाते हैं और ये और दबवाई हूँ मतलब ना इस मंथ तो मैं परहेज कर ही नहीं रह रही हूँ। इस मंथ यानी कि मई 1 तारीख से मैं कुछ भी नहीं ऐसे ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर से कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी कोशिश करते हुए 1 दिन ही हुआ है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ गाइस, तो मेरा ब्लाउज हो गया ढीला। तो ये देखो जैसे इस टाइप का ये सब डिजाइन सारे ब्लाउज में डिजाइन है। एक आध ही ब्लाउज होगा जो सिर्फ सिंपल होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ डिजाइन है, कुछ ना कुछ इस टाइप से। तो ना क्या हुआ ना गाइस, ब्लाउज लूज होने की वजह से मैं कभी सोची हूँ कि आप लोग के साथ ब्लाउज कलेक्शन शेयर करूंगी, क्या डिजाइन है कैसा है शेयर करूंगी, लेकिन कभी की नहीं हूँ। मैं साड़ी पहनना पसंद है, भले ही कम पहनती हूँ, लेकिन जब भी अगर ब्लाउज सिलवाना है तो बहुत सोच समझ के मतलब अच्छे से अच्छा सिलवाने का कोशिश करती हूँ। यहाँ तक कि साड़ी खरीदने समय मेरा नजर ब्लाउज पे भी रहता है कि इसका ब्लाउज लूंगी तो कैसा बनेगा, बनने के बाद अच्छा लगेगा भी कि नहीं लगेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मुझे गड़ना नहीं चाहिए। मुझे किसी भी टाइम पे मतलब कि ना गड़ने वाला कोई कपड़ा नहीं पसंद, बस सिर्फ कॉटन पसंद है। चाहे वो कॉटन की कुर्ती हो, कॉटन सूट हो, कितना भी मेंटेनेंस हो जाए, लेकिन जो सॉफ्ट कपड़ा होता है ना वही पसंद है। इसी वजह से मैं सिर्फ टी शर्ट वगैरह ज्यादा पहनती हूँ क्योंकि वो ना गड़ता नहीं है। अगर पसीना आ रहा भी है ना तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अलग अलग टाइप के जो कपड़े होते हैं ना वो पता चलता है कि पसीना को ही वापस दे रहा है। अच्छा, इसी बात पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करूंगी। मैं मंगवाई थी मीशो से, यही स्वेटिंग रिलेटेड ही, पसीना रिलेटेड ही एक स्वीट पैड मंगवाई थी, वो शेयर करूंगी। याद आ गया बात करते करते, बोली भी थी एक ब्लॉग में कभी शेयर कर दूंगी। तो स्लीव्स वगैरह को हल्का सा लूज ही रहने दी हूँ क्योंकि फिर ज्यादा फिटिंग होता है तो हाथ ऐसे करो भी ना तो दिक्कत लगता है। तो देख रहे हो ना ये डिजाइन ऐसे है, इसमें देखो ये पूरा ऐसे करके डोरी है, देन इसके बाद यहाँ पर ये देखो सेफ्टी के लिए ऐसे हुक है, मस्त मस्त सिलवाए। उसके बाद एक और डोरी है नीचे ऐसे, ये देखो ऐसे करके, ऐसे देखो ये दिख रहा है ना। ये मैं गई थी तो ये मैं पहनी हूँ, बिहार गई थी ना तो मैं पहनी, और ये काफी सुंदर, ये जो दिख रहा है ना, ये जब गले पे बैठता है ना पीछे के पोर्शन पे तो बहुत फिट डिजाइन बनता है ये वाला पोर्शन। मतलब मैं खुद से ही कह दे रही हूँ, मेरे को खुद को भी, मैं अपने आप में जरूर एक नजर देखती हूँ कैसा दिख रहा है। जो परफेक्ट हो गया मेरे पसंद का वो मेरा फेवरेट हो जाता है साड़ी। बाकी एक आध होता है ना न्यू टेलर से भी सिलवाओ तो फिर मजा नहीं आता, तो ये मेरी भिलाई की जो टेलर है उसी से सिलवाती हूँ। तो ऐसी मैं सारा ब्लाउज लेकर के गाइस देखो गई थी, सब सारा दिया हुआ था। अब ये आयरन होगा, सारा कुछ वॉश करके ही रखा हुआ था लेकिन मैं दी हुई थी बनवाने के लिए। ये देखो ये जो मैं पूजा में पहनी थी, देखो देख रहे हो ना, तो ये सब ना टाइट करवाई क्योंकि यही साड़ी को मैं, रेड साड़ी का ब्लाउज है जो मैं पूजा में भी गई थी ना गाँव तो मैं पहनी थी। तो क्या हो रहा था ना, इस जगह से भी ढीला, ये देखो ये सामने का पोर्शन है ना, ये ऐसे ये इतना चौड़ा हो रहा है, उसके बाद पिन उन लगाने के बाद आगे की तरफ ना ढीला होने की वजह से इस टाइप का कोन बन जा रहा है यहाँ पर। मतलब शरीर थोड़ा सा कम हुआ तो ब्लाउज में फिर दिक्कत आने लगा, तो सारे ब्लाउज को दी टाइट करने के लिए। और ये देखो ये भी एकदम से फिट बैठना चाहिए ये वाला हिस्सा, हाँ। तो ये भी लूज होने की वजह से क्या हो रहा था, ये जो कमर है ना, सॉरी कमर बोल रही, शोल्डर पिन लगाने के बाद साड़ी की प्लेट लगाते तो थोड़ा सा हैवी होता है ना, तो हैवी होने की वजह से ये थोड़ा सा ना लुढ़क रहा था, मतलब समझ रहे। तो ऐसा तो ये हो गया, कभी मैं शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। अच्छे मेरे पास है फिर भी कलेक्शन है ना, और कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छा रहे, और कुछ में से भी जो ज्यादा परफेक्ट रहता है वो मेरा फिर ऑलराउंडर भी हो जाता है, मतलब हर बार ही सिलवा लेती हूँ। ये अभी लेटेस्ट आप लोगों के साथ ब्लॉग में नहीं शेयर की, ये नया साड़ी है। अभी मैं गई थी जब रिलेटिव में, ये इस ब्लाउज को मैं पहनी थी, ये देख रहे हो ना, हाँ इस ब्लाउज को मैं पहनी थी। ये ब्लाउज भी ढीला क्योंकि मैं अपने पुराने ब्लाउज से ही सिलवाई, और पुराना ब्लाउज ही ढीला हो गया तो ये भी ढीला हो गया। तो इन सबको दी दोबारा से कि ना दीदी बना दो। ये देखो ये भी खूब सुंदर इसकी भी डिजाइन है, और मेरा ज्यादातर फ्रंट हुक वाला ही रहता है। देखो ये खूब सुंदर इसका पीछे का डिजाइन है, लेकिन लूज होने की वजह से ना बैठ नहीं पा रहा था। ये देखो दिख रहा है ना, ये मतलब काफी चौड़े में आता है, ये थोड़ा सा नहीं रहता जैसे कई लोग बनवाते हैं तो ऐसे थोड़ा सा रहता है ना, मेरा थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा है पीछे में। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। और ये पूना का ब्लाउज सिलाया हुआ, इसको भी बीच में पहनी थी, मुझे उतना नहीं पसंद है लेकिन ये 3 साल पुराना ब्लाउज है और ये मेरे को ना फिट आ रहा है गाइस। तो मैं इसी को ही देकर बोली दीदी को जो मेरा सिलती हैं ब्लाउज, उनको कही कि आप मेरा ना इसी नाप से सिल दीजिए। ये देखो दिखाती हूँ, ये ब्लाउज एकदम फिट हो रहा था। अभी मैं जो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे जो मैं किट्टी में गई थी, रीजन ये साड़ी पहनने का रीजन यही था क्योंकि कोई ब्लाउज मेरे को फिट आ ही नहीं रहा था, ढीला। और ढीला होगा ना तो फिर ना शरीर ऐसे जैसे ना एकदम अच्छा सा फिट दिखना चाहिए, ऐसे बैक भी फिट, तो वो नहीं दिखता। मुझे रेडीमेड ब्लाउज बिल्कुल पसंद नहीं है कि होता ना मैचिंग लगा के कुछ का कुछ पहन लिए, अच्छा भी लेके, मुझे सिलवा के और ब्लाउज को एकदम परफेक्ट पहनना पसंद है। अगर नहीं रहा परफेक्ट तो वो साड़ी मैं नहीं पहनूंगी, किसी और के साथ भी नहीं पहनूंगी, वो मैं किसी को दे ही दूंगी। इस चक्कर में भी काफी साड़ी नहीं जमाना तो फिर कुछ टाइम के बाद दे के हटाते चले गए। ये देखो गाइस,
ये मैं पूना में सिलवाई थी, तो ये मेरा 3 साल पहले का ब्लाउज है जो मुझे अब परफेक्ट आ रहा है। ये देखो ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये मेरे को अब ना परफेक्ट आ रहा है, तो मैं इसी को पहन करके गई थी। इसमें भी डिजाइन ऐसे है, ठीक है। तो यही सब गाइस बात है। उसके बाद इतना सारा ब्लाउज रखी हूँ ये बैग में। ये देखो, अब वो दीदी दी है ना, तो वो जैसे जैसे रखी है, पर ऐसे रखने का तरीका नहीं होता, ऐसे लंबे लंबे में रखते हैं। मैं वो सब जमा लूंगी, गिन के भी मैं उनको नहीं दी थी गर्मी के कारण। ये देख रहे हो, तो ये सब डिजाइन बनवाया हुआ है ना, तो अब लूज होने के कारण ना, ब्लाउज लूज होने के कारण पूरा डिजाइन खत्म। ये सब बैग का डिजाइन है, तो इस वजह से मैं सबको दी सिलने के लिए टोटल। ये देखो, ये भी मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन वही है, इसका भी ब्लाउज का वही हाल, सबका सब ना लूज हो रहा था गाइस, इस वजह से। तो अभी मैं आज दांत वाले डॉक्टर के पास गई हूँ। ब्रेसेस में जो होता है ना, मतलब एक बार पिन लगता है, रिपेयरिंग जो भी है डॉक्टर करते हैं, टाइट वेट कुछ करते हैं और क्लीनिंग वगैरह देखते हैं एक बार कैसा है। तो अपॉइंटमेंट था, तो उन्हीं के पास गई, वहां से फिर गई टेलर के पास। तो सोची नहीं कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिर सोची शेयर कर दूंगी, दिखाने का मन करता है। देखो देख रहे हो ना इसका डिजाइन, ये भी लुक जो है ना बहुत प्यारा आता है। मतलब जितना अच्छे से मैं बता रही हूँ नहीं समझ पाओगे। अब मैं पहनूंगी तो कोशिश करूंगी कि आप लोग के साथ शेयर करूं, और जब जब पहनूंगी तो मुझे मेरे बैग का फोटो ले लेके भी ना दीदी को भेजना है, फिर वो अपने पास स्टेटस लगाएंगे, क्योंकि वो मेरे ब्लाउज से कंफर्ट रहती है। मैं कभी शिकायत नहीं करती, और जो भी डिजाइन लाती हूँ परफेक्ट सिलवा के चले जाती हूँ। बस उनको ना कॉलर वाला सिलने नहीं आता गाइस। कॉलर वाले के लिए मुझे दूसरे टेलर के पास जाने का सोचना पड़ता है, किसके पास जाऊं ऐसे करके, क्योंकि जिसके पास सिलवाती थी और रेंट में थी। मैं जब पूना से आई तो वो कहीं और चले गई, तो मुझे पता नहीं अब कहाँ गई। ये देखो, ये सबको ना बैक एक नंबर है, मतलब लैस लगाकर, किसी में कुछ डिजाइन लगाकर। अभी कुछ 34 ब्लाउज दी थी रिपेयरिंग के लिए, कि मतलब टाइट कर देने। और अभी ड्राई वॉश करके जो साड़ी आके रखा है, जिसमें सारा ब्लाउज पहले से लगा हुआ है, ड्राई वॉश हुआ है, तो वो सब कुछ भी फिटिंग नहीं करवाई हूँ। अब जब कहीं जाना होगा, क्योंकि वो सब हैवी साड़ी है, रेगुलर यूज होता नहीं, जब कहीं जाना होगा लगेगा ना, तब फिर उसको टाइट करवाऊंगी। देख रहे हो ना, ये पास से दिखा रही, इसमें जो लेस है ना, ये जब पीठ में पहनो ना, तो मतलब ऐसे बैक गोरा होता है ना, तो बहुत सुंदर लगता है गाइस। और ये पहले का सिलाया हुआ है, तो स्लीव्स पहले ऐसे ही चलता था छोटा, और अब तो मैं लॉन्ग लॉन्ग सिलवा रही हूँ। तो इस टाइप के बहुत सारे ब्लाउज हैं। ये देखो, ये भी ड्राई वॉश है, इसको भी पहनी थी, और ये ना ढीला होने के कारण दिक्कत कर रहा था, देख रहे हो ना। तो ऐसा मुझे पहली फुर्सत में अच्छे से सिलवाना पसंद है, लेकिन रेडीमेड पहनना पसंद नहीं है। ये है मेरे साथ प्रॉब्लम, और वो भी सोच समझ के। अगर कपड़ा ले रही हूँ मैं कोई भी, जैसे अभी जितनी भी नई साड़ियां बीच में मैं ली ना गाइस, तो सब में पता है क्या देखती हूँ, अब ये देखती हूँ ये वाला कपड़ा, क्योंकि इसको अपन को पहनना होता है, तो ये गड़े मत। अगर ये सॉफ्ट है तो मैं साड़ी खरीद लूंगी, अगर ब्लाउज गड़ने वाला है मैं साड़ी नहीं खरीदूंगी, ऐसा। क्योंकि वो ना कम पहनती हूँ, फिर रखा रह जाता है। और बता रही, गड़ने के कारण ऐसा था, मेरे स्किन में ना पूरे रैशेस हो जाते हैं, मतलब लाल लाल हो जाता है। अगर वर्क वाली साड़ी का जैसे बार बार चुभ रहा है ना शरीर में, उस जगह पे पूरा लाल हो जाएगा। तो एक आदत हमेशा से कॉटन पहनने के कारण ये सब भी होता है, लाल लाल हो जाएगा। तो ये देखो जी। तो चलो गाइस, ये ना इतना दिखा रही हूँ ना, तो ऑलरेडी है ना लॉन्ग हो रही है वीडियो, 10 मिनट की हो गई है। मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। ये देखो, तो ऐसा है डिजाइन। ये बुआ को पसंद आ रहा था, मेरे पीछे का ले रही थी फोटो। ये देखो, ये देखो, ये ना ऐसे लगवा दी थी, बहुत सुंदर इसका बैक है गाइस, ये वाला इसका देख रहे हो ना, ऐसे सिर्फ 4-4 इंच रखवा के मस्त मस्त ऐसे करके सिलवाई हुई हूँ। लेकिन और ज्यादातर वही है बैक। अगर हस्बैंड नहीं रहते तो फिर कोई लगाने वाला भी नहीं रहता, पीछे लगाने के लिए कोई चाहिए होता है मुझे। ये भी दिक्कत आती है मेरे साथ, लेकिन क्या होता है ना, पीछे वाला खूबसूरत ज्यादा लगता है, इसलिए पीछे वाला बनवाती हूँ। जो नॉर्मल लगता है ना साड़ी, उन्हीं का बस रहने देती हूँ, सामने फ्रंट। देखो, ये सब जैसे देखने में लग रहा है ना, पहनने पे और भी सुंदर है। बहुत ज्यादा लूज हो रहा था, लूज होने की वजह से ना गाइस, ये सब भी मतलब ना लूज होने के कारण यहाँ पे ऐसे श्रिंक कर रहा था। और पीछे हुक वाला है, तो पीछे का हुक जगह पे टिक नहीं रह रहा था, खुल जा रहा था। मतलब पूरे टाइम मेरा ध्यान इसी पे, कभी ऐसे ठीक करूं, कभी ऐसे ठीक करूं। फिर मैं घर में एक दिन नाप के देखी, तो मैं देखी नहीं, ब्लाउज मेरा ढीला हो रहा है। और मेरे लिए खुशी की बात है गाइस, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, कभी मेरा ब्लाउज ढीला नहीं हुआ है, रिकॉर्ड तोड़, खाली बढ़ा है, घटा कभी नहीं है। सच में, तो बता ही दे रही हूँ आप लोगों को, मोटी हूं तो हूं ना पर मुझे अच्छा नहीं लगता मोटा होना, या कोई बोलता है मैं भले स्माइल करती हूँ, पर मुझे अंदर फील होता है अच्छा नहीं लगने के कारण। तो ये देखो, ये दिख रहे हो ना, इतना इतना दबाई हो, दिख रहे हो, देखो निशान लगा है ना, निशान तक का पूरा सिलाई करके दबाई है। ये हो गया है हाल। ये पर के शादी के पहले का है, बहुत पहले का है, हाँ बहुत पहले का है, लेकिन सिलाई खोल दी थी। और ये देखो, फिर ये यहाँ से ऐसे करके सिलवाई हूँ, बहुत पहले का है, 2 साल वही कोशिश कर रही हूँ। कब का ब्लाउज है यार, इतना पुराना कैसे हो सकता है ऐसा। तो बहुत सारी ब्लाउज ऐसी हैं गाइस, जो ना मेरे को ढीला हो ही गया। ऐसा देख रहे हो, ऐसे ऐसे बनवाई हुई हूँ, डिजाइन है, ये देखो, देख रहे हो? अब छोटा हो गया है ना, तो ये देखो, ये छोटा हो गया, लेकिन ये सब ढीला हो रहा था मुझे। देखो इसके अंदर में भी
मुझे खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि मैं नहीं सोची थी, मुझे लगा था मैं जब हेल्थ कम कर रही थी तो मेरा गाल कम हो जाए, मेरी ये हाथ की चौड़ाई कम हो जाए, लेकिन मैं नहीं सोची थी कि ये सब भी ऐसे भी कम होता है। तो कम हो गया गाइस। और पता है मैं बाहर गई थी, मुझे बहुत ना समोसा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे शॉप्स के पास से गुजर रही थी जहां पे एकदम क्रंची क्रंची समोसा मिलता है। मतलब 10 रुपीज 15 रुपीज का मिलेगा, लेकिन वो समोसा बहुत टेस्टी रहेगा। और कलाकंद मिठाई खाने का भी मन कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ली तो मैं खाऊंगी तो जरूर। अब मीठा छोड़ दो तो हेल्थ कम होता है, मीठा पूड़ी पराठा जितना हो सकता है, कैलोरीज, और रात का खाना। बाकी आप दोपहर में खा लो, रात में खा लो, पर रात का खाना को ना, इससे दोपहर में खाओ, नाश्ता में खा लो हैवी, पर रात के खाने को स्किप। पूड़ी पराठा बंद, और ये सब भी स्वीट वगैरह बंद, केक बिस्किट मिक्सचर। चाय में बिना शक्कर का, तो अभी 2-3 दिन हुआ है गाइस, बिना शक्कर का मैं प्रॉपर चाय पी हूँ, गुड़ भी नहीं डाली हूँ। और अभी भी बनाऊंगी, मन कर रहा है, क्योंकि दांत वाले डॉक्टर के पास से आई हूँ ना, चाय पीने का मन कर रहा है। बाहर का कुछ खाई नहीं हूँ, क्योंकि नहीं खाऊंगी, हेल्थ बढ़ रहा है बोल के। ये देखो, ये दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना निशान। तो ये यहाँ तक टाइट हुआ। ये जब टाइट होगा ना तो फिर पीछे की फिटिंग में ना सुंदर मतलब बनने लगेगा डिजाइन। जो एक होता है ना कि हाँ फूल बांध रहे हैं तो बांधने के बाद बीचों बीच आना चाहिए, साइड साइड पे सेंटर में नहीं आना चाहिए। और कई लोग का ब्लाउज होता है ना, जैसे पहने हैं तो शरीर ऐसे की आगे की तरफ भागता है, तो भागना भी नहीं चाहिए, पीछे की तरफ एकदम सेट। अगर मोटे हो चाहे पतले, पीछे जो है ना ऐसे पोर्शन एकदम गला, मतलब एकदम लगे कि हाँ देखने में जैसे कहते हैं ना अट्रैक्टिव, वो लगना चाहिए। सही वर्ड बोल रही हूँ। तब मजा आता है साड़ी पहने। साड़ी पहनोगे तो बहुत सुंदर बॉडी लगता है, लेकिन उसको परफेक्शन और उसके छोटे छोटी बारीक चीजों को भी ध्यान रखा जाए तब। मेरा तो हाइट ज्यादा है नहीं गाइस, अगर मेरा हाइट रहता तो मैं और अच्छी दिखती, ऐसी मेरी फीलिंग्स है। क्योंकि साड़ी होता है 5 मीटर का, पर फिर भी मैं अच्छे से पहनने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे। ये देखो, ये ऐसे, इसमें भी बहुत प्यारा लुक आता है। ये बुटीक के पास से सिलवाया हुआ है, या पूना का सिलाया हुआ है, ये भिलाई का नहीं है गाइस। ये देखो, तो ये जो सब डिजाइन बना हुआ है ना, मस्त मस्त है। ऐसे करके मैं कई डिजाइन बनवाई हूँ दीदी से, जो मेरी टेलर दीदी है उनसे, जिसमें भी इस टाइप का नया नया चीजें लटकाई हूँ ना, वो सब बहुत अच्छा बनवाई। दिख रहा है ना पास से, खूब अच्छा से। और महंगे साड़ी में अलग अलग टाइप का ये वाला बना हुआ है। क्या होता है ना, रफ एंड टफ रहता है, गड़ता नहीं है, चुभता नहीं है, टूटता भी नहीं है सबसे में। चलो गाइस, और भी देखो, लेकिन अब मैं नहीं निकालूंगी, बहुत सारा है। देखो रख के दिखा दे रही, ऑलरेडी मेरे को ये चपेटना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी बहुत सुंदर बैग है। देख रहे हो घर में मेरे साथ और कोई नहीं है, बस मेरे हस्बैंड है। अगर कभी कभी देखते हैं तो हंसते हैं, उनको कुछ समझ तो आता नहीं है, हंस लेते हैं बस। हाँ, हंसते मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता है, हंस क्यों रह रहे हो। देखो सब टाइट करवाई हूँ, चपेट लेंगे क्योंकि चपेटना तो पड़ेगा ही। ये दोनों दीदी बोल रही थी कि ये थोड़ा सा एक सिलाई मारना पड़ा है, क्योंकि वो कॉटन कपड़े वाला है ना। ये देखो, सब जो लेटेस्ट पहन रही थी अभी ही छठ में पहनी थी इसको इसी साल। देखो इसमें भी टाइट करवाई, इतना लूज हो रहा था ना, बिलीव मी गाइस, झूठ नहीं बोल रही, पढ़ तो मैं जाऊंगी लेकिन देखो, ये देखो, ये दिख रहा है निशान, ये कितना कपड़ा अंदर दब गया। अब मैं मोटी भी होंगी ना तो मेरा ब्लाउज खत्म नहीं होगा, यहाँ तक आ जाऊंगी। ये देखो, इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है, कम करना है। टेलर दीदी भी कह, ये देखो, ये मेरी शादी की ब्लाउज है गाइस, शादी की ब्लाउज है। ये लगता है दीदी की नहीं है, इसको ना जल्दी टेलर बनाता नहीं था, क्योंकि इसमें देखो स्टोन लगा है, दिख रहा है, एडी नग है। और ये मेरी शादी की ब्लाउज है, 9 साल पुराना। मतलब मुझे चढ़ा हुआ भी बहुत सारी साड़ी है, कुछ होगा यहाँ पे और कुछ होगा ये अलमारी में भी रखा, नहीं पहनती। लेकिन धूप उप दिखाना, और एक बार सोची हूँ सबको ड्राई वॉश करवा दूंगी। देख रहे हो ना, इसमें ऐसा पहले ऐसा चलता था ये सब, अब ये सब चलता नहीं है। ये देखो, ये सब कौन लगवाता है अब, पहले लेकिन ये सब बड़ा ट्रेंड में था, अब लोग नहीं लगवाते। ये देखो, तो चलिए गाइस, अगर ब्लॉग, मेरे को पता है कुछ लोग को बोर भी लग सकता है, बट ठीक है। देखो, कभी शेयर करूंगी, स्पष्ट शेयर करूंगी। देखो, लेकिन ये भी टाइट हुआ है, जो कि इसको जब मैं सिलवाई थी ना तो इस साड़ी में कपड़ा ही ऑलरेडी कम दिया हुआ था। ये देखो, सिल्क है इस साड़ी, तो इस सिल्क साड़ी में कपड़ा ही ब्लाउज का कम दिया हुआ था, टेलर बताई थी। तो ये देखो, ये कम में कपड़ा देकर सिली थी। और ये देखो, ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये सब दवाई है, सिल के दी है। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग विश्वास करो, ऐसा मत सोचो कि ये मैं लूज कपड़ा पहनी हूँ, मतलब मैं अभी भी हो रही हूँ। 73 मेरा वेट था गाइस, 73, और मैं अभी हूँ 65.6 था। थोड़ा बहुत हो सकता है बढ़ गया होगा या घट गया होगा, और तो पता नहीं, क्योंकि मेरे पास वजन करने वाला नहीं है। हम डॉक्टर के पास गए थे ना। ये देखो, इसको मैं अभी तक आज तक कभी नहीं पहनी हूँ। एक गोल्डन सिलवा के रखी हूँ, कभी हो गया ना अर्जेंट, कुछ पड़ी गया, मैचिंग ब्लाउज नहीं है, उसके लिए सिलवा के रखी हूँ। ये देखो, दिख रहा ना, ये देखो इतना कपड़ा हो गया अंदर में। तो मैं ज्यादा करके सिलवाई थी इसको, कि कभी होगा कि अचानक से कोई साड़ी पहनना है और आपके पास उसका ब्लाउज रेडी नहीं है, इसके लिए मैं सिलवाई थी। तो देखो, इसका फ्रंट दिख रहे हो, सब सिलवाया हुआ है अच्छे से चूज कर। इसका ये तो बहुत प्यारा है, दिख रहे हो ना,
ये अभी उलझा हुआ है, उनको नहीं आया होगा तो उलझा हुआ है। जब ये पीछे से लटकेगा ना यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, तो ये बहुत सुंदर लगता है गाइस, अलग ही है। देखो रहे गुच्छे में, इसमें एक अलग ही सुंदरता है। इसीलिए कभी सोचती हूँ कि एक बार प्रॉपर ब्लाउज का डिजाइन शेयर करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। देखो मैं कितना बिगाड़ दी हूँ, देखो अब मेरे को सारा चीज सरियाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं प्रॉपर जमा के रखूंगी गाइस, क्योंकि वो जैसे तैसे चपेती है ना टेलर, ये देखो ऐसे ऐसे, तो क्या कपड़ा ना मुड़ गया है, सिंक कर रहा है, तो मैं अच्छे से फोल्ड करके फिर रखूंगी। और अभी गर्मी बहुत है, और बुआ लोग के साथ किट्टी में ऐड हो गई हूँ, तो थोड़ी बहुत साड़ी पहन के आ भी जाऊंगी, नहीं तो बस पहनूंगी पहनूंगी बोल के रखा रहता है। गाँव से जब मैं आ रही थी ना गाइस, तो देखो ये वाली साड़ी पहनी मैं, नया तो ज्यादा पहन ही नहीं पाई एक साड़ी के बाद, क्योंकि ब्लाउज मेरा ढीला हो रहा था। मैं किसी को क्या ही बताऊं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं तो ऐसा सोची नहीं थी कि इतना कम भी हो ही हूँ ऐसे करके। तो देखो ये वाली ब्लाउज पहनकर मैं आई थी, आप लोग देखे होंगे, मतलब उसमें देखे होंगे वीडियो में, मैं ये वाला साड़ी पहन करके ना लौटी थी वहां से। तो ये देखो ये ना टाइट इतना ढीला हो रहा था कि इसके यहाँ पे का हिस्सा पूरा ना ऐसे हो जाता है। ये पिन लगा रही हूँ ना, ये ऐसे होके ऐसे, मैं समझ नहीं आता यहाँ चुन्नट क्यों बन रहा है। मैं बार बार ठीक करूँ फिर हो जाए, समझ में फिर बाद में आया ना वेट कम होने की वजह से। ये देखो दिख रहा है, तो इसमें ये इतना इतना टाइट हुआ है, ब्लैक धागा दिख रहा है ना, ये देखो इतना ऐसे सब टाइट करवाई हूँ। ये हो गया बैग खाली, ठीक है। धीरे धीरे और कुछ कुछ जब बनवाऊंगी तो शेयर कर दूंगी, अभी फिलहाल मैं इनको चपेट के रख देती हूँ।